आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का जो हिंदी के पेपर का जो हमारे पास 10 दिन का समय बचा हुआ है, उस 10 दिन में हमको कहाँ फोकस करना है। मैं सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके आपको समझा दूंगा कहाँ से कितनी चीज़ आने वाली है। अब आपका 10 दिन का गोल आप स्वयं तय करना उसमें से कि हमको कितना समय किसको देना है। साथ ही में ग्रामर की कई सारी चीज़ें, व्याकरण की कई सारी चीज़ें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक के माध्यम से दूंगा। इसलिए इस एक वीडियो को आप संभाल करके रख लीजिए, इसमें से कई सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 बुक है, आरोह है, अभिव्यक्ति माध्यम है और वितान है। ये 2 बुक मात्र 7-7 नंबर की है। आरोह जो बुक है हमारी वो 34 मार्क्स की है, प्लस इसमें हम व्याकरण भी जोड़ दें तो 21 मार्क्स और इसमें हमारे जुड़ जाते हैं, यानी टोटल 55 मार्क्स हमारे आरोह पे फोकस होने से हमको मिलने वाले हैं। तो चलते हैं इसमें देख लेते हैं। पाठ्यक्रम आधारित हम इसका पहले विश्लेषण कर लेते हैं, फिर प्रश्न पत्र जो आता है हमारा, उस प्रश्न पत्र में प्रश्न कौन से नंबर पर कौन सा आएगा, किस तरीके से चीज़ें पुटअप होगी, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। काव्यखंड 17 नंबर का काव्यखंड यानी कविता वाला जो भाग है, कविताएं जितनी भी है और कवि जितने भी है उन सबके बेसिस पे हमारे 17 मार्क्स। क्या क्या आएगा? पाठ्यक्रम आधारित प्रश्न उत्तर आएंगे, गद्य साहित्य का इतिहास आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक आएगा। कवि परिचय, कवि परिचय का एक पैटर्न मैंने पिछले साल दिया था, उस पैटर्न से आप इसको याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। व्याख्या, कविता की 4 पंक्ति, 5 पंक्ति, 8 पंक्ति जो भी आएगी, संदर्भ प्रसंग सहित हम उसकी व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा? तो 6 क्वेश्चन आएंगे काव्यबोध आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप। कवि परिचय रहेगा हमारा 3 नंबर का और व्याख्या रहेगी हमारी 4 नंबर की। यदि इन सब नंबर को हम जोड़ेंगे तो टोटल नंबर होता है हमारा 17। काव्यबोध यानी कि इसको कह सकते हैं हम व्याकरण, कौन सी? कविता वाली व्याकरण। तो इसके कई सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक के माध्यम से आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। काव्य प्रबंध व मुक्तक काव्य डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रस परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अलंकार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारे अलंकार। छंद परिचय, सोटा, कविल, सवैया, रुबाइया, ये भी मिलेंगे सब। शब्द शक्ति, शब्द गुण, बिंब विधान, ये सब मैंने पिछले साल सारे वीडियो बनाए थे, आपने इस साल उनको देखा नहीं होगा। इनमें चेंजेस कुछ नहीं होता है, ग्रामर तो जैसी है वैसी ही रहने वाली है, तो इनको आप वहाँ जा करके प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप, 5-4 हो गए हमारे 9 नंबर। नेक्स्ट है गद्य खंड, यानी कि जो पाठ है, पोएम को छोड़ करके आरोह जो बुक है उसमें जो पाठ है वो रहेंगे हमारे 17 मार्क्स के। और कविता वाला जो भाग था, काव्यबोध जो था वो भी 17 नंबर का था। इसमें पाठगत प्रश्न उत्तर पाठ 1 से 6 तक। गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम, उसकी प्रवृत्तियाँ, गद्य की विधाएं, प्रमुख व गुण, सारी चीज़ें इसमें आएगी। लेखक परिचय पैटर्न वही रहेगा। इसमें आएगी व्याख्या, यानी कि पैसेज आएगा, पैसेज की व्याख्या करनी है। पैटर्न वही है, 6 ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 शॉर्ट आंसर टाइप, कवि परिचय 3 नंबर का, व्याख्या 4 नंबर की। कवि परिचय नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा हमारा लेखक परिचय। कवि परिचय वो काव्यबोध वाले भाग में, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। कवि परिचय नहीं है, ये लेखक परिचय है। नेक्स्ट है हमारा भाषा बोध। भाषा बोध की अभी आगे हमारी व्याकरण, ये रहेगी 12 नंबर की। काव्यबोध की जो व्याकरण थी, काव्यबोध जो था वो 9 नंबर का था, भाषा बोध की व्याकरण 12 नंबर की। शब्द, क्षेत्रीय, तकनीकी व निपात शब्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। शब्द युग्म व प्रकार, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वाक्य परिचय व प्रकार, अर्थ व रचना के आधार पर। वाक्य शुद्धिकरण व वाक्य परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, इसमें निगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, जैसा इंग्लिश में होता है। मुहावरे, लोकोक्ति, भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन, अनुच्छेद, संवाद, इनमें से कोई भी चीज़ 3 नंबर की, 3 नंबर का ये कंटेंट रहेगा। 2-2 नंबर के शॉर्ट आंसर इन ऊपर की चीज़ों में से आएंगे और 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। अब 25 मार्क्स और बचते हैं हमारे, तो 7 नंबर तो सीधी हमारी वितान है, 7 नंबर अभिव्यक्ति और माध्यम है, 4 नंबर का पत्र है। औपचारिक पत्र के अथवा में अनौपचारिक पत्र आएगा। पत्र लेखन का भी वीडियो मैं आपको डाल दूंगा। अपठित काव्यांश गद्यांश आएगा 3 नंबर का, और लास्ट बनता है हमारा निबंध, निबंध लेखन भी रहेगा 4 नंबर का। प्रश्नों के आधार पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो रहेगा, सही विकल्प
6 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। गद्य खंड में से 1, भाषा बोध में से 1, सहायक वाचन में से 1, काव्य खंड में से 1, काव्य बोध में से 1, अभिव्यक्ति व माध्यम में से 1। यानी एक एक प्रश्न करके 6 जगह से 6 प्रश्न आने वाले हैं। कहाँ से क्या आएगा वो सारा लिख दिया मैंने। यानी कविता वाले भाग में से 1 प्रश्न, पाठ वाले भाग में से 1 प्रश्न। भाषा बोध यानी कि व्याकरण जो है काव्य खंड की नहीं, गद्य खंड की जो व्याकरण है उसका एक नंबर, और काव्य खंड की जो व्याकरण है अलंकार वगैरह जो है वो रहेगा 1 नंबर का। 2 पुस्तक और बचती है हमारी, सहायक वाचन व अभिव्यक्ति माध्यम, दोनों में से भी 1-1 नंबर का। रिक्त स्थान रहेंगे 6 नंबर के। पैटर्न रहेगा सेम। सत्य रहेंगे 6 नंबर के, पैटर्न रहेगा सेम। सही जोड़ी रहेगी 7 नंबर की। इसमें गद्य वाला जो भाग है, ये गद्य खंड, इसके प्रश्न रहेंगे 2, बाकी पैटर्न रहेगा सेम। एक शब्द में उत्तर देना, इसमें भी 7 नंबर का। इसमें काव्य खंड वाले 2 प्रश्न है, बाकी पैटर्न रहेगा सेम। जिसके बाद फिर चलेंगे हम प्रश्न 6 से 15 तक। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक वाले प्रश्न रहेंगे। अब 6 से 15 कितने प्रश्न हो रहे हैं? 5 और 5 10 प्रश्न हो रहे हैं, है ना। तो गद्य खंड के 2 प्रश्न, भाषा बोध के 2 प्रश्न, काव्य खंड के 2 प्रश्न, काव्य बोध के 2 प्रश्न, सहायक वाचन का 1, अभिव्यक्ति और माध्यम का 1। इस प्रकार से ये 10 प्रश्न हो जाएंगे हमारे 20 नंबर के। गद्य खंड में जीवन परिचय यहाँ पर आएगा, काव्य खंड का जीवन परिचय, यानी कि ये लेखक परिचय है, ये कवि परिचय है। दोनों में से परिचय आएगा, लेखक का भी आएगा और कवि का भी आएगा, और दोनों कंपलसरी करना भी है। एक के अथवा में एक आएगा, लेखक के अथवा में लेखक, कवि के अथवा में कवि। तो 3-3 नंबर के दोनों रहेंगे। भाषा बोध जो है हमारी, संवाद, विज्ञापन, अनुच्छेद, ये इनमें से कुछ भी आ सकता है, 3 मार्क्स का। अपठित गद्यांश, काव्यांश, ये रहेगा 3 नंबर का। गद्य खंड की व्याख्या, कविता की पैसेज की व्याख्या, यानी हमारा जो पाठ है उसमें से कुछ भी आएगा उसकी व्याख्या करना। काव्य खंड की व्याख्या 4 नंबर, पत्र लेखन 4 नंबर, निबंध लेखन 4 नंबर, और यहीं पर हमारा काम पूरा हो जाता है। तो ये इस प्रकार से 80 मार्क्स का काम है। निबंध लेखन का और काव्य बोध और भाषा बोध के कई सारे टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, वो सारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।